वेलकम शफा नेटवर्किंग बेस्ड ऑन CCNA C7। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाउ वी क्रिएट। जो हमारा लैब है आज का, दैट इज हाउ टू क्रिएट VLAN ऑन स्विच एंड आल्सो व्हाट इज VLAN, व्हाट इज VLAN एंड व्हाई एंड नीड ऑफ VLAN। तो ये जो क्रिएट कैसे, हम VLAN को कैसे क्रिएट करेंगे स्विच पे, एक तो ये, दूसरा VLAN क्या है और नीड ऑफ VLAN क्या है, यानी VLAN की हमें क्या जरूरत है। तो ये चीजें आज हम सीखेंगे और हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मान लो मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और यही हम लैब भी करेंगे। मान लो ये एक राउटर है और इसके साथ एक स्विच लगा है और दो दो पीसीज है, और जो नेटवर्क है, मान लो ये नेटवर्क जो है, जो ये स्विच है, ये मान लो ये 100 पोर्ट वाला है। दिस इज द 100 पोर्ट वाला, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं। मान लो दिस इज द वन पोर्ट, दिस इज द अदर पोर्ट, दिस इज द अदर पोर्ट, दिस इज द अदर पोर्ट, सो ऑन। मगर हमें कितने पोर्ट्स की जरूरत है इस वक्त? मान लो ये पीसी वन है, वन पीसी, टू पीसी एंड दिस इज अ राउटर। और जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.0/8। मान लो इसको, इस नेटवर्क को हमने दिया 10.1 आईपी एड्रेस, और इसको हमने दिया 10.2, और इसको हमने दिया 10.3, 10.0.03, 10.0.0.2। अब अच्छे से काम हो रहा है, ठीक। मान लो इस डिपार्टमेंट, मान लो जो ये डिपार्टमेंट इस 10 नेटवर्क पे काम कर रहा है, इसका नाम है आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट। अब इस कंपनी थोड़ी सी बढ़ाई। अब मान लो छोटी सी कंपनी, इसने थोड़ा सा कंपनी जो है अपनी सिस्टम वो बढ़ाया। इसने एक और डिपार्टमेंट रखने की कोशिश की, इसने किया, इसने कहा कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट भी रखूंगा, सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट भी एम्प्लॉयज आएंगे, तो मान लो वहां पर भी दो एम्प्लॉयज आ गए। पीसी, उनको भी पीसी देना होगा, तो पीसी, तो वो अलग नेटवर्क पे काम करेंगे। उनको जो नेटवर्क मिला, उनका जो नेटवर्क मिला वो मिला 20.0.0, 20.0.0.0/8। ये इनका नेटवर्क, ये मिल गया इनके लिए, इनके लिए मिल गया। अब अब जो है, अब हमें क्या करना होगा? अब दो पीसीस लाएंगे हम फिर से, एक को रखेंगे हम PC1, PC3, PC4। इसका नाम रखेंगे PC3 एंड PC4। अब क्या होगा, अगर दो नेटवर्क हमें पता, हमें एक अलग से स्विच, मैन्युअली हम क्या करेंगे, हम एक और स्विच लाएंगे। इसके पास भी बहुत सारे 100 वाला पोर्ट्स होगा, या कितने होंगे, और एक और राउटर लाएंगे, या राउटर की जरूरत नहीं है, हम इसी राउटर को यूज करेंगे ऐसे। तो इसका जो हम रखेंगे 20 नेटवर्क है ये, और इसके साथ पीसी करेंगे, सेलेज पार्ट, ठीक है। बट अब पता है जो 100, जो ये पोर्ट है, जो इस स्विच में पोर्ट है, ये पोर्ट, ये तो यूज ही नहीं होंगे कभी। क्यों नहीं यूज होंगे? क्योंकि जो ये स्विच है, हमने इसको देना था, अलग नेटवर्क हमें बनाना था, मगर ये जो स्विच है कभी यूज नहीं होंगे। क्योंकि हमें एक और स्विच, मान लो अगर हमें तीसरा नेटवर्क, अगर हमें तीसरा डिपार्टमेंट चाहिए, तीसरा नेटवर्क हमें, मान लो 13.0 नेटवर्क, हमें एक और स्विच लाना होगा। और दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी, एज वेल एज दिस इज नॉट ए गुड कंसेप्ट इन नेटवर्क। तो अब क्या हम, ये तरीका है कि हम एक ही स्विच में ऐसा कुछ करेंगे स्विच के अंदर, कि हम एक स्विच को दो नेटवर्क्स के लिए यूज करेंगे? मगर हमें पता है हम एक स्विच को दो नेटवर्क्स के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज स्विच इज ओनली मेड फॉर ओनली वन नेटवर्क। बट लॉजिकली इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग द VLAN। हम क्या करेंगे, हम इस स्विच को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, या थ्री पार्ट्स में, जितने हमें मर्जी है। मान लो हमें दो पार्ट्स चाहिए, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे जो ये दो पोर्ट्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हम इस जो जो दो पोर्ट्स, इसको हम देंगे लॉजिकली VLAN 10 को। हम क्या क्रिएट करेंगे? VLAN। हम देंगे इसको VLAN 10 नंबर देंगे। जो ये VLAN 10 है, इसमें दो पीसीज आएंगे, 1 एंड 2 पीसीज, जो किसके लिए है? VLAN 10 के लिए। इसी तरह जो ये बाकी दो पोर्ट्स है, जो हमें दो पोर्ट्स चाहिए,
जो हमें दो पोर्ट्स चाहे, ये किसके लिए, ये हम रखेंगे ये VLAN 20 के लिए, VLAN 20। अब इसका मतलब क्या है, अब मसला ये है, जो VLAN 10 है वो दो पीसेस के लिए है, जो VLAN 20 है वो भी दो पीसेस के लिए है, मगर जो राउटर होगा उसके पास भी दो नेटवर्क से वो दो पोर्ट्स की जरूरत है, तो वो पोर्ट हम ऐसे देंगे। तो एक नेटवर्क बन गया, ये बन गया 10 इसके लिए, ये लाइन, और ये बन गया 20 के लिए। सो व्हाट इज द नीड ऑफ VLAN? द नीड ऑफ VLAN ओनली, हमें VLAN क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं लॉजिकली स्विच को टू टू फंक्शन एज, वो हमें यूज करते हैं फॉर टू नेटवर्क्स और फॉर थ्री नेटवर्क, जितने नेटवर्क्स होंगे हम इतने VLAN बना सकते हैं। दिस इज द नीड ऑफ VLAN। तो इससे हमें क्या फायदा मिला, हमें एक और स्विच स्विच लेने की जरूरत नहीं है। तो VLAN का मतलब यही है। तो हमने कैसे क्रिएट करेंगे हम VLAN को, वो मैं भी अभी बताऊंगा मैं आपको। और VLAN क्या है, VLAN कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम स्विच में जो है, हम स्विच में VLAN जो क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द स्विच टू, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द स्विच, जो हम स्विच को यूज करते हैं फॉर टू नेटवर्क्स। अगर फॉर थ्री नेटवर्क, तो हमें थ्री VLAN की जरूरत होगी, जितने जितने हमें नेटवर्क, हम इतने ही लॉजिकली स्विच को कन्वर्ट करेंगे इनटू द टू फॉर टू वर्क एज मोर देन टू नेटवर्क्स। तो हम एट द टाइम वो यूज VLAN, तो हम इसको डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये VLAN क्या है। और हम VLAN से मान लो एक स्विच लेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले एक स्विच लेंगे, और हम एक राउटर ही लेंगे, एक ही राउटर लेंगे। हम एक राउटर लेंगे यहाँ पर, एक राउटर और बहुत सारे डिवाइस लेंगे। मान लो हम पीसीज लेंगे यहाँ पर, एक पीसी, दो, तीन एंड चार पीसी। और हम यहाँ पर कनेक्शन देंगे, इसको देंगे ओके। अब जो है, जो ये दो पीसीज है, जो ये दो पीसीज है, ये VLAN किसके लिए है, और एक हम एक और बनाएंगे, और जो ये दो पीसीज है, ये और एक VLAN के लिए। मान लो ये VLAN जो है, ये कौन सा नेटवर्क है, 10.0.0.0/8 है। और ये जो नेटवर्क बनेगा, ये 10 20 डॉट लिखेंगे, 20.0.0.0/8 इसके लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है राउटर जो है, वो हम राउटर को, अगर हमें दो नेटवर्क की जरूरत है, हमें दो पोर्ट्स की जरूरत होगी। इसी तरह F01, ओके, F06, तो इसमें दो पोर्ट्स आ गए, F0, F05, ओके, F01 एंड F0/0, F0/1, तो यहाँ से आ गया F05, F06। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम VLAN को क्रिएट कैसे करेंगे, हम स्विच पे जाएंगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच को। जब हम स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे, हमें कितने नेटवर्क चाहिए, हमें चाहे दो नेटवर्क्स। दो नेटवर्क चाहे, अगर आपको दो नेटवर्क आपको चाहिए, तो दो VLAN बन जाएंगे। एक VLAN का नाम रखेंगे VLAN 10, और दूसरे VLAN क्या रखेंगे, VLAN 11। और हमने क्या किया, हमने एक स्विच को दो VLAN में करना। जो VLAN 10 है वो काम करेगा 10 नेटवर्क के लिए, जो VLAN 11 है वो काम करेगा 20 नेटवर्क के लिए। ओके, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमें देखना होगा, जो VLAN हमने बनाया है इसके पास जो जो पीसीज स्विचेस के कनेक्टेड है। मान लो F01, F02 किसके लिए है, VLAN 10 के लिए। एंड F03, F04 किसके लिए है, ये है VLAN 11 के लिए। ओके, जो F01 है, यानी पीसी, जो ये पीसीज है F01, ये दिस फॉर
जो दिस पीस इज फॉर VLAN 10 एंड दिस पीस इज फॉर VLAN 10, यानी F02 भी VLAN 10 के लिए है, एंड दिस पीस इज आल्सो फॉर VLAN 11 एंड दिस पीस इज फॉर VLAN 11, क्योंकि ये पीस दो है 20 नेटवर्क के लिए है, जो ये दो पीसीज है वो किस नेटवर्क के लिए है, 10 नेटवर्क। यही हमें करना है। सबसे पहले क्या करेंगे इधर, इंटरफेस। हाँ, जो 10 नेटवर्क है, जो यहाँ से जो 10 जो ये लाइन है, जो ये यहाँ से जो पोर्ट है, ये किस पोर्ट के लिए, जो ये इथरनेट केबल है ये किस नेटवर्क केबल के लिए है, 10 नेटवर्क से, ये भी तो 10 नेटवर्क के लिए है, 10.0.0.0/8। जो यहाँ से डेटा आएगा, ये जो पोर्ट है F01 से लेकर F06 तक, ये किसके लिए है, 20 नेटवर्क के, 10.0.0/8। यानी अगर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पोर्ट से VLAN 10 के लिए, F0/5, F0/1, F0/2, ये किसके लिए है, VLAN 10 के लिए। और F0/6 यहाँ पर जो VLAN स्विच के पोर्ट से है, F0/6, F0/5, F0/3, कामा F0/4, ये है VLAN 11। ठीक है, ओके। अब आपको याद क्या रखना है, अब आपको याद रखना, हम जाएंगे, हम एक एक पोर्ट का, हम एक और तरीका है, हम अलग अलग भी जा सकते हैं, और एक साथ सारे पोर्ट्स को लिख सकते हैं, कौन VLAN 10 के लिए, कौन VLAN, हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस रेंज। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब कौन कौन से पोर्ट, सारे पोर्ट्स लाएंगे, कौन कौन सा VLAN 10 के लिए, कौन कौन सा है, F0/5 स्पेस F0/1, F0/2, ये किसके लिए है, VLAN 10 के लिए। अब इसमें दो तरह के पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट को कहते हैं एक्सेस पोर्ट, दूसरे पोर्ट कहते हैं ट्रंक पोर्ट। अब एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट क्या है, मैं आपको इस वक्त समझाऊंगा। एक्सेस पोर्ट जो है, एक्सेस पोर्ट, वो पोर्ट होता है जिसको हम VLAN देते हैं, जिसको हम VLAN देते हैं, यानी एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट होता है जिसको हम VLAN, कोई भी VLAN दे सकते, चाहे 10 देंगे 11 या कोई भी VLAN दे, उसको कहते हैं एक्सेस पोर्ट। ट्रंक पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट होता है जिसमें जहां पर हम कोई VLAN नहीं दे सकते, तो उसे कहते हैं ट्रंक पोर्ट। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एक्सेस पोर्ट क्या है, फिलहाल वो पोर्ट जिसको हम VLAN देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पोर्ट, सारे पोर्ट है, इसको हम VLAN देते हैं, यानी इसको हमने सबको दिया VLAN 10, इसका मतलब ये सारे पोर्ट क्या है, एक्सेस पोर्ट। तो हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड करेंगे, जिनका सारा मोड क्या है, एक्सेस, और जिनका एक्सेस एक्सेस मोड है उनको दीजिए VLAN 10। हो गया। आप एग्जिट करेंगे इधर, अब क्या लेंगे, फिर से इंटरफेस रेंज, कौन कौन सा अब VLAN 11 के लिए है, F0/6, F0/3, F0/4। ये भी क्या है, ये भी सारे एक्सेस पोर्ट है। क्यों है एक्सेस पोर्ट, क्योंकि हम VLAN देते हैं। स्विच मोड और एक्स ट्रंक का क्या है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच मोड एक्सेस, ये किस VLAN के लिए, VLAN 11। हो गई इसका काम। अब क्या है, अब ये है, अब हम राउटर के पास जाएंगे। राउटर के पास क्या हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर्स को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरफेस F0/0 लाएंगे, इसको हम एनकैप्सुलेशन एन इंटरफेस, इसको हम IP एड्रेस देंगे, नॉट IP एड्रेस, IP एड्रेस। तो ये 10.0.0.1 है, इसको हम देंगे 255.255.0.0.0। तो इसको हम नो एसेज करेंगे। ओके, इसके बाद एक और पोर्ट लाएंगे जो F0/1,
वो किस आईपी एड्रेस के लिए है, 20.0. तो इसको हमने मैसेज किया तो हो गया ही। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम पीसीस पे जाएंगे, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी एड्रेस, ये है 10.2 और इसका जो डिफॉल्ट गेटवे रहेगा 10.0.0.1। तो ये है। इसी तरह PC1 पे, इस पे हम आईपी एड्रेस देंगे, इसका जो रखेंगे 10.0.0.3 और 10.0.0.1। डिफॉल्ट गेटवे तो बंद ही रहेगा, तो इसको कमांड। तो इसी तरह हम PC2 पे, क्योंकि पीसी जो ये पीसीस है ये दूसरे नेटवर्क के हैं, 20.0.0.1 और सॉरी 20.0.0.2 और 20.0.0.1, इसका यही रहेगा। ओके, तो इसी तरह ओके, इसी तरह 20.0.0.3 और इसका जो डिफॉल्ट है 20.0.0.1। अब हम देखते हैं कि पीसी जो है वो पिंग करेगा और राउटर को पिंग पिंग 10.0.0.1 तो हो गया। यानी इसने पिंग किया किसको, राउटर को। क्या ये 20 को पिंग कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि तो हमने कोई भी अभी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाया, ये इस पीसी को अभी जो है पिंग नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमने कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाया। इसी तरह क्या ये पिंग कर सकता है 10 को 10.0.0.1, ये भी कर सकता है। तो यहाँ से भी रिप्लाई आ गया। क्या ये 20 को पिंग कर सकता है, 20.0.1 पिंग, तो इसने भी किया। क्या ये कर सकता है पिंग 20 को 20.0.0.1, तो ये भी कर सकता है। अगर आप स्विच पे जाएंगे, अगर हम यहाँ पर करेंगे स्विच वीलैन, पहले सबसे पहले देखेंगे स्विच वीलैन। अब आप देख सकते थे स्विच वीलैन, जो वीलैन के लिए हमने चूज किए थे वो ये पोर्ट से F0/1, F0/2, F0/5। इसी तरह वीलैन 11 के लिए कौन कौन से है, F2, F0/3, F0/4, F0/6। इसी तरह अगर हम यहाँ करें शो मैक शो शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे, शो मैक एड्रेस टेबल, आप देख सकते हो सबका जो एक तो आईपी, एक तो इसमें मैक एड्रेस सबका आया होगा। 10 का क्या है, इसका क्या है, इसका क्या, चारों पीस का मैक एड्रेस आया होगा। दैट इज वाई जो स्विच है वो मैक एड्रेस टेबल को क्या करता है, स्टोर करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे स्विच पे, ये है पर्पज ऑफ वीलैन, यानी हमें एक ही स्विच पर हमने दो नेटवर्क्स को है कनेक्ट किया है यूजिंग द वीलैन टेक्निक। सो व्हाट डू यू मीन द ट्रंक पोर्ट। अभी मैंने, अगर मान लो यहाँ पर एक और स्विच होगा, हमने यहाँ पर एक और स्विच किया कनेक्ट, और इस स्विच के साथ बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड है। यहाँ से मान लो एक और पीसी कनेक्टेड है, और हमें क्या करना होगा, इस स्विच को आपस में कनेक्ट करना होगा। इस स्विच को आपस में कनेक्ट, इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट करना। अब जो ये पोर्ट है, जो इस स्विच का वाला F07 पोर्ट है, अब ये किसी वीलैन के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्विच आपस में कनेक्टेड है। तो एट द टाइम दे यूज अ ट्रंक पोर्ट। हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एज अ इसको ट्रंक पोर्ट। ट्रंक मीन ओनली व्हेन हम इसको हम वीलैन नहीं दे सकते, ओनली सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्विच टू अदर स्विच, तो एट द टाइम इट यूज एज ट्रंक पोर्ट। तो एक्सेस पोर्ट किससे यूज होता है, जब हम स्विच के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे और वो जो पोर्ट बनेगा वो एक्सेस पोर्ट बनेगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट। तो ये है। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू क्रिएट VLAN and what is the need of VLAN.